हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जिसे लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में सबको नहीं पता। तो वो प्लांट है ये मोरपंखी प्लांट, जिसे थूजा प्लांट भी कहते हैं। इसकी पत्तियां एकदम मोरपंख की तरह होती है। अक्सर लोग इसे विद्या का पेड़ भी कहते हैं। ये कृष्ण भगवान का बहुत प्रिय पौधा है। इसके वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये बहुत शुभ पौधा माने जाते हैं। ये घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। ये थोजा प्लांट घर की पहरेदार है, यानी ये घर में किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी को आने ही नहीं देता। इसे लोग हमेशा जोड़ी में लगाते हैं। घर की पैसेज में दोनों साइड में ये प्लांट लगाइए। इस प्लांट को हमेशा पेयर में लगाइए। ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी होता है। ये फुल सनलाइट का प्लांट है। ये इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से अच्छी तरीके से घुला मिला है, यानी हमारी ठंडी, गर्मी, बरसात जो भी है ये बहुत अच्छी तरीके से झेल जाता है। और गमले में इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये अभी 10 इंच की गमले में लगा हुआ है। इसी गमले में ये 8 से 9 फीट की हाइट तक चला जाएगा, यानी कि ये बहुत छोटे गमले में भी सर्वाइव कर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे लगा कर के आप सिर्फ इसकी पानी का इसमें ध्यान रखना है, और साल में 1 या 2 बार आप इसमें खाद दे देंगे, जैसे कि मार्च में और 1 सितंबर में। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा है। इस प्लांट की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है, जैसे कि इसकी पत्तियों से आर्थराइटिस, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी दवा हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में बनाई जाती है। ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है। इसके आसपास जो भी हानिकारक जीवाणु और वायरस है उसे ये ख़त्म कर देता है। तो इसी वजह से लोग इसे मेन गेट पे लगाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी हवा बाहर से आती है तो वो पूरी तरह प्यूरीफाई होकर अंदर आती है, जिसकी वजह से घर की वातावरण और हवा दोनों शुद्ध रहते हैं। और वैसे भी ये बोला जाता है कि ये प्लांट जिस घर में होता है वहाँ पे धन, लक्ष्मी और सुख समृद्धि बहुत अच्छे से आती है। और वैसे भी आप जितने भी बड़े लोगों के घर में देखेंगे ये प्लांट आपको ज़रूर लगा रहेगा। उनकी घर की पैसेज में या फिर मेन गेट के पास में या हमेशा जोड़े में ही लोग लगाते हैं। वैसे भी ये प्लांट आप जब भी लगाते हैं तो हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार ये प्लांट आपको तुरंत इफेक्ट देता है, यानी कि अगर आपके घर में ये जुड़े हुए प्लांट लगाए तो आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी को आप सेम डे पे फील करेंगे। और घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो ये प्लांट उसके लिए भी अच्छे हैं। घर के लिए ये पौधा सुख समृद्धि ले आता है। तो इसीलिए आप हमेशा घर में थूजा प्लांट को जगह देना चाहिए। इस प्लांट आपको अच्छा इफेक्ट देगा। इस प्लांट की जो भी प्रोपागेशन है बहुत आसान है। आप इसकी कटिंग से और बीज के थ्रू आप इसको लगा सकते हैं। कटिंग के लिए आप सेमी हार्ट शेप की कटिंग लेनी चाहिए। उसकी नीचे की पत्तियां आप हटा देंगे, उसमें रूटिंग हार्मोन लगाएंगे। उसको 50% गार्डन सॉइल एंड 50% कोकोपीट में मिलाकर लगाइए, या फिर 50% सैंड एंड 50% कोकोपीट उसको मिक्स करके उसमें लगाइए। और इसकी कटिंग बारिश के महीने में ही लगेगी। अदरवाइज जब एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्लांट जल्दी मर जाती है। यदि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है और बारिश के महीने हैं तो कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। आप चाहें तो एक प्लांट से आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। इसकी प्रूनिंग का टाइम बरसात के बाद होता है, यानी कि आप इसे अगस्त के लास्ट सितंबर इन मंथ में इसकी प्रूनिंग आप कर सकती हैं, और कोई भी आप शेप दे सकते हैं। ये पहाड़ों का प्लांट होता है, तो पहाड़ों में पानी ठहरता नहीं है, तो इनकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। मैंने इसकी मिट्टी में 60% गार्डन सॉइल,
20% सैंड एंड 20% कंपोस्ट मिलाया था। ये प्लांट देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। ये मिट्टी में 5 से 6 साल आराम से सरवाइव कर लेता है। गमले में यदि थोड़ा केयर आप इसकी करेंगे तो ये सालों साल चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है तो थोड़ा नेग्लेक्टेड ये बर्दाश्त कर ले जाएगा। सिर्फ इसमें पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर साल में एक बार इसमें खाद दे देंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। जिन लोगों को गार्डनिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके घर में भी अच्छे से ये सरवाइव कर ले जाते हैं। आज बस इतना ही है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बी सेफ। जय जगन्नाथ।